अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉपिक के ऊपर, पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर और थोड़ा-सा अमेरिका को भी टच करेंगे। ख़ास तौर पे इंडिया के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस इसलिए करूँगा, पीछे में 2 वीडियो जो है, बहुत सी वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ कि आने वाले वक़्त में मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक़्त होगा। ये बातें मैं जब 2016, 17 और 15 में करता था तो लोग मुझे ही बेवकूफ़ कहा करते थे कि ऐसा कब होगा, लेकिन आज वक़्त ने साबित किया। इंडिया में जो धारा 370 यानी आर्टिकल 370 लगा है, ये 2022 में लगना था, पर 2022 में नहीं लगा। उसकी वजह आखिर क्या थी? इसको अगर थोड़ा-सा हमें माज़ी की तरफ जाएँगे तो अगर आप देखेंगे कि 3.5 साल जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और मोदी के साथ वो पूरी दुनिया में जिस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मोदी साहब के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन वक़्त था। ये धारा 2022 में लग जानी थी, सिर्फ़ वजह ना लगने की क्योंकि इस वक़्त इमरान जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, जो पूरी दुनिया में मोदी साहब को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और मोदी साहब को बैक फुट के ऊपर जाना पड़ रहा था। कोई माने ना माने, लेकिन हालात कुछ इसी तरह थे। फिर 2022 में पाकिस्तान में हुकूमत जाती है और वही अमेरिका जिसके आगे पाकिस्तान लेट जाता है या गिर जाता है, या पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है अमेरिका में, दुनिया भर में। अब अमेरिका को, अब हालिया ज़िम्बाब्वे का जो वाक़या है वो आपके सामने है। यही इंडिया अब अमेरिका को धमकी दे रहा है। जो बाइडेन की अब कोई इतनी हैसियत नहीं है मोदी के सामने। मोदी उनको भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं क्योंकि मोदी तो जीत के वापस आ रहे हैं। जो बाइडेन के जीतने के कोई भी चांस नहीं, क्योंकि उनका बहुत पसंदीदा लीडर अमेरिकन का ट्रम्प साहब वापस आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो 2024 में धारा 370 लगी है, ये 2022 में लगनी थी। बहुत फोकस हैं ये लोग, मोदी साहब, और मोदी साहब का जो अब नेक्स्ट टर्नओवर होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है अब चीज़ें देखेंगे। जो बाइडेन को और अमेरिका के धमकी वो सिर्फ पाकिस्तान में तो लग सकती है, लेकिन इंडिया उल्टा अमेरिका को धमकी दे सकता है। इस वक्त इंडिया इस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है कि इंडिया जो है वो अमेरिका को धमकी दे सकता है, वहाँ पे उनको चैलेंज जो है कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं और इंडिया की बेशतर बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ट्रम्प के साथ ही होगी। एक वाहिद शख्स पाकिस्तान में था, दुनिया में था, जिसको मैंने कहा था कि दुनिया में एक शख्स होगा जो बहुत ज़्यादा नेम और फेम उसको मिलेगा, वो आपके सामने है। वो कौन शख्स था? उसी शख्स की वजह से 2022 में इनका ये प्लान जो है वो डिले हुआ और 2024 में हुआ। फिर इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं और किस तरह इलेक्शन हुए वो आपके सामने है। लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर इंडियन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल वक्त था। अभी भी पूरी दुनिया में अमेरिका की कोई सुनता नहीं है, लेकिन स्वयं पाकिस्तान के अलावा। एक वक्त था कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था, लेकिन 2022 में हमारे यहाँ आज भी बहुत कुछ तब्दील हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके सामने है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में चीज़ जो है स्टेबल नहीं होती। लेकिन चीज़ों का एक टाइम, एक वक्त होता है और वो वक्त अब ख़त्म होने को जा रहा है और वो टाइम जो है अब शुरू होने वाला है। वो देखेंगे कि टाइम दुनिया भर में जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी और मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका को ठीक ठाक तड़ी किया और बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो बाइडेन के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पर ट्रम्प साहब की वापसी हो रही है। यही वो चीज़ है कि पाकिस्तान जहाँ लेट जाता है और दुनिया भर के लोग अमेरिका के आगे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के सदर ट्रम्प ने 2016 और 17 में कहा था कि सबसे पहले अमेरिका, यानी कि दुनिया की चुदराहट से उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया था। तो मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में दुनिया में सुपर पावर कौन होगी, तो आज अमेरिका को तोड़ियाँ कौन करवा रहा है, तो ये आपके सामने है। आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हमारे बहुत से लोग कहेंगे आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हंगामे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जो उनका विज़न है वो उसके ऊपर कायम रहेंगे, उससे वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये